नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लीसियम जीएस बोर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा जीके और जीएस की बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है। यदि अब तक आप इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज के साथ जुड़ें। आज की जो क्लास है ये प्रैक्टिस सेट की 12वीं क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। ऑप्शन है कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई। इसका सही आंसर होगा कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो सही आंसर होगा कोयम्बटूर। अगला सवाल है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन है तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य। इसका सही आंसर होगा तमिल साहित्य। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राज्य के संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य यह होता था कि उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित कराना चाहते थे। तो सही आंसर होगा तमिल साहित्य। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरणविद अर्थात व्याकरणाचार्य पंतजलि किसके समकालीन थे, अर्थात किसके समय पर रहते थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग और वसुमित्र। इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। ये शुंग वंश का शासक थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणाचार्य पंतजलि शुंग वंश के संस्थापक हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग इनके गुरु हुआ करते थे। इन्होंने महाभाष्य पुस्तक की रचना की है। तो सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। अगला सवाल है, जंग लगने पर लोहे का भार ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता और परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे को आर्द्र आयु में रखने पर भूरे रंग की परत जमा होने लगती है जिस कारण लोहे का भार बढ़ने लग जाता है। यह भूरे रंग की जो परत होती है ये फेरिक ऑक्साइड अर्थात Fe2O3 होता है। लोहे पर फेरिक ऑक्साइड की जो ये परत है इसी को जंग कहा जाता है। तो सही आंसर होगा बढ़ता है। अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। गुजरात, झारखंड, असम और मिजोरम। ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4 और 1 और 2। इसका सही आंसर होगा 1 2 4। अर्थात कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। तो ऑप्शन के हिसाब से असम राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सही आंसर होगा गुजरात, झारखंड और मिजोरम अर्थात 1 2 और 4। सही आंसर है 1 2 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है MS वर्ड, DOC, MS एक्सेल, XLS, MS पेंट, JPG और MS पावरपॉइंट PTP। इसमें जो MS ऑफिस होता है उसके सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं और उनके द्वारा जो फाइलें सेव होती हैं किस फॉर्मेट में होती हैं ये आपको सुमेलित करना है। तो MS वर्ड की जो फाइल होती है ये डॉक्स में सेव होती है। MS एक्सेल की जो फाइल होती है ये XLS में सेव होती है। MS पेंट की जो फाइल होती है वो JPG में सेव होती है। लेकिन MS पावरपॉइंट जो होता है ये PTP में सेव नहीं होता है, ये PPT में सेव होता है। तो सही आंसर होगा MS पावरपॉइंट PTP। इसका सही आंसर होगा MS पावरपॉइंट। इसकी जो फाइल है ये इसमें ना सेव होकर के PPT में सेव होती है। तो सही आंसर होगा MS पावरपॉइंट PTP। अगला सवाल है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो पहले अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड,
अग्नाशय और अधिवृक्क। इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एक साथ बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करती है। इससे अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन नामक हार्मोन तथा बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी रस निकल जिसमें एंजाइम्स होते हैं। सही आंसर होगा अग्नाशय। अगला सवाल है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन है राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो सही आंसर होगा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। अगला सवाल है वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण को बढ़ावा देना सभी निम्नलिखित किस कारण से होता है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन, ओजोन रिक्तीकरण और आबादी बढ़ना। इसका सही आंसर होगा आबादी बढ़ना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित केंद्र शासितों में सबसे बड़ा आकार किसका है? ऑप्शन है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमनदीप और पुदुचेरी अर्थात पांडिचेरी। इसका सही आंसर होगा पुदुचेरी अर्थात पांडिचेरी। केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, फिर कश्मीर, उसके बाद अंडमान निकोबार, दिल्ली, फिर दादर नगर हवेली तथा दमनदीप, उसके बाद पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़ और उसके बाद लक्षद्वीप आता है। तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा पुदुचेरी, क्योंकि पुदुचेरी चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमनदीप अर्थात दादर नगर हवेली दमनदीप से भी बड़ा है। सही आंसर होगा पुदुचेरी। अगला सवाल है कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? ऑप्शन है हार्नबिल, बी हमिंगबर्ड, गल और कठफड़वा। इसका सही आंसर होगा बी हमिंगबर्ड। बी हमिंगबर्ड इंद्रधनुष के समान रंगीन पंखों वाला एक पक्षी होता है जो कि थ्रोटलियाड परिवार का हिस्सा है। यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी तथा सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी होता है। यह चिली के वनों में पाया जाता है। तो सही आंसर होगा बी हमिंगबर्ड। अगला सवाल है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतःकरण को बेहतर करना, भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कराना तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना। इसका सही आंसर होगा भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। ये इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? ऑप्शन है शाहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल और बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर होगा सर मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसकी रचना प्रसिद्ध शायर और देशभक्त सर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में की थी और इसको सबसे पहली बार सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था। तो सही आंसर होगा सर मोहम्मद इकबाल। अगला सवाल है पल्ली आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला सवाल है भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद और आगरा। इसका सही आंसर होगा बनारस। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यहाँ भारत के प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का एक विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने 1920 में की थी। तो सही आंसर होगा बनारस। अगला सवाल है कि भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसका सही आंसर होगा दूसरा। अगला सवाल है भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? ऑप्शन है 1421 से 1434, 1451 से 1489, 1489 से 1517 और 1517 से 1526। इसका सही आंसर होगा 1489 से 1517। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम अर्थात बचपन का नाम निजाम खां था और यह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो सही आंसर होगा 1489 से 1517।
अगला सवाल है, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? ऑप्शन है सुरेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है अतीत के चलचित्र। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण अर्थात फॉरेस्ट एरिया है? ऑप्शन है लगभग 5.88%, लगभग 6.88%, लगभग 10.8% और लगभग 9.01%। इसका सही आंसर होगा 6.88%। उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.88% भाग अर्थात 16,583 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन है। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय उष्ण पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो सही आंसर होगा 6.88%। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन है भारत और नेपाल, भारत चीन, भारत ब्रिटेन और भारत और रूस। इसका सही आंसर होगा भारत और ब्रिटेन। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर रामाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर रंगाराजन और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एमएस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा था। चावल और गेहूं की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। तो सही आंसर होगा एमएस स्वामीनाथन। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर होगा गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है और इस भागीरथी में देवप्रयाग में अलकनंदा आकर के मिलती है और भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग से इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा हरिद्वार में आकर के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर प्रवाहित होती है। सबसे कम ये झारखंड में प्रवाहित होती है 83 किलोमीटर और इस तरीके से इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाती है और यह भारत की सबसे लंबी नदी हो जाए। सही आंसर होगा गंगा। अगला सवाल है, हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से अलेक्सी नवालिनी को सम्मानित किया गया, वह किस देश के नागरिक हैं? ऑप्शन है ईरान, रूस, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान। इसका सही आंसर होगा रूस। अगला सवाल है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शनि, बुध, मंगल और शुक्र। इसका सही आंसर होगा बुध। बुध सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में अर्थात 88 दिनों में पूरा कर लेता है। तो सही आंसर होगा बुध। अगला सवाल है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष अर्थात मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी और चौधरी चरण सिंह। इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस कहा जाता है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू को चाचा, दादा भाई नौरोजी को वयो वृद्ध पुरुष और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। तो सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है कि विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा द्वितीय। चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद। अगला सवाल है कि वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? ऑप्शन है भूटान, भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, बिहार और पंजाब। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है फैजाबाद, अयोध्या और मोवाडी, मुगलसराय। इसका सही आंसर होगा फैजाबाद।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बत्तरी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गुजरात और बिहार। इसका सही आंसर होगा गुजरात। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 सितंबर 2018 को भारत व रूस के बीच 22वीं अंतर सरकारी आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग आयोग की बैठक हुई। कथन दूसरा है, इस बैठक में वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? यह है ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न एक और न ही दो। इसका सही आंसर होगा न तो एक और न ही दो, यानी कि दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। अगला सवाल है कि देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, नागपुर। इसका सही आंसर होगा नागपुर। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है अच्छी उपनिषद, मुंडकोपनिषद, गरुड़ उपनिषद और महावाक्य उपनिषद। इसका सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल और आयताकार भवन। ग्रेट बाथ अर्थात स्नानागार, ग्रेट ग्रेनरी अर्थात अन्नागार। इसका सही आंसर होगा ग्रेट ग्रेनरी। इसकी लंबाई 45.71 मीटर और इसकी चौड़ाई 15.21 मीटर है। इसका प्रयोग अन्न के भंडारण के लिए किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट ग्रेनरी। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है के मुंशी, डीपी खेतान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और टीटी कृष्णमाचारी। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। इन्होंने 25 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किया था। अगला और अंतिम सवाल है कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है सेवन मोंग, अल्फा सेंटोरी, बिग डिम्पर और स्मॉल बियर। इसका सही आंसर होगा बिग डिम्पर। बिग डिम्पर का मतलब होता है बड़ा चमचा। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। अंग्रेजी में इसे अर्सा मेजर, ग्रेट बियर या बिग बियर कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बड़ा भालू। तथा अमेरिका और कनाडा में इसे बिग डिम्पर कहा जाता है, अर्थात बड़ा चमचा भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा बिग डिम्पर। ये 38 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। इसके आधार पर आप इसका पुनः अभ्यास कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिसे डाउनलोड करके आप पुनः अभ्यास कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।